नेहा का भी एक सिंगल आया हाल ही में, याद पिया की आने लगी। हाँ जी। नेहा आप सिंगल हैं इसलिए सिंगल निकाल रही हैं, शादी के बाद डबल निकालेंगी? आई मीन पूरे 8 गानों की एल्बम कब आएगी? तो जैसे बच्चों को बचपन में टीके लगते हैं, आपको भी लगे थे कि हारमोनियम तबला लगा? पर एक बात मैं बताई दूं कि हमारे घर की सबसे बड़ी जो ड्रामा क्वीन है वो है हमारे बाजू में बैठी है वन एंड ओनली नेहा। जोरदार तालियां एक बार नेहा कक्कड़ के लिए। मेरा बच्चा छोटा पटाखा बड़ा धमाका। ये कुर्सी हटाइए, आइए। एकदम शोर शराबा, एकदम साइलेंस हो जाता है। ये माइक भी ले लीजिए करते रहो एंजॉय। हेलो नेहा की मम्मी। नेहा तुम बहुत प्यारी लग रही हो, मुझे तो हमेशा से लगती हो। मैं बड़ा हैरान होता रहता हूँ देखते, कभी नेहा को देखता हूँ ना रियलिटी शोज में, इंडियन आइडल में बैठी जज, तो मैं सोचता हूँ इतनी बड़ी हो गई नेहा। नेहा वेलकम। थैंक यू सो मच भैया, थैंक यू सो मच। नेहा जब आप इंडियन आइडल में आई थी हाँ जी, कंटेस्टेंट बन के, हाँ जी, आई थिंक 2006 की बात है। हाँ जी। तो आज मैं आप तब 17 साल की थी। ये बेटा बताने की जरूरत थी नहीं वैसे। अरे लोगों को तो लगता है मैं अभी भी 17 साल की, मैंने गलत बता दिया। ओह नो। तो 2006 में नेहा इंडियन आइडल में आई थी एज ए कंटेस्टेंट, और आज उस शो की जज है। पहले तो इस बात के लिए तालियां। तो नेहा जिस दुकान में तुम राशन की लाइन में खड़ी रहती थी, आज उसी दुकान में गल्ले के ऊपर बैठी हो, कैसा लगता है? कैसा लगता है नेहा, सीरियसली? मैं सच बताऊं भैया, हाँ। मुझे अभी भी जब कंटेस्टेंट्स गा रहे होते हैं ना, और जब मैं उनके पास जाती हूँ, माता रानी कसम, आई स्टिल फील दैट आई एम अ कंटेस्टेंट। मैं उन सबको, उनके सबके बीच में आके बोलती हूँ, तुम्हें पता है मुझे अभी भी लगता है कि मैं कंटेस्टेंट ही हूँ। नेहा तुम एक बात बताऊं, हाँ तुम बच्ची हो, तुम्हें ना पता नहीं है, हाँ? इंडियन आइडल वाले तुमसे ज्यादा काम करा रहे हैं। क्यों? शो का टाइम है 8 से 9:30। हाँ जी। तुम लोग 9:45 तक लगे रहते हो। तो बेटा 9:30 के बाद भी अगर आपको टीवी पे आने का शौक है तो हमारे शो पे आ जाओ। अरे आई वुड लव टू। क्योंकि यहाँ पे आप आ जाओ, उसके बाद रात 2-3 बजे तक लगे रहो, कोई नहीं पूछता। फिर कोई नहीं पूछता। जैसे अर्चना जी आई थी, एक ही एपिसोड के लिए आई थी। वैसे मैम आज आप बहुत ब्यूटीफुल लग रहे हो। थैंक यू स्वीटहार्ट। अच्छा वैसे नेहा हर तरह के गाने तो गा ही लेती हैं, एक्टिंग में भी हर तरह के एक्सप्रेशंस देती हैं। आपने देखा होगा अपने इंडियन आइडल में, हर तरीके का, अगर कोई गाना बहुत अच्छा लगता है बहुत खुश होती हैं, अगर कोई इमोशनल होता है तो रो भी देती हैं। अभी देखना है सारे एक्सप्रेशन दिखाएंगे नेहा, मैं एक एक करके एक्सप्रेशंस बताऊंगा आपको, आपको बोलने हैं। लाफ्टर, कम ऑन। ओह वाओ। एंगर। गुस्सा बहुत कम आता। ओके, स्टेयर। इग्नोर। ओ सरप्राइज। डिस्गस्टिंग। देखा अर्चना जी, इतने सारे एक्सप्रेशंस देने के बाद हाँ जी, इंडियन आइडल में जज बनी है। आप एक ही एक्सप्रेशन से 48 साल से चल रही हैं। अच्छा मैंने सुना है इंडिया में ना 5 ऐसे लोग हैं जिन्हें इंस्टाग्राम ने कोई ट्रॉफी दी है। मुझे तो पता नहीं है। नेहा क्या है ये, आपको भी इंस्टाग्राम ने ट्रॉफी दी है ना? हाँ जी, एक्चुअली हाँ मैम, आई एम द मोस्ट फॉलोड इंडियन सिंगर और इंडियन म्यूजिशियन ऑन इंस्टाग्राम। यस, और आई थिंक इंडिया में 5 ही लोग हैं जिनको इंस्टाग्राम ट्रॉफी मिली है, और उनमें से कुछ सुपरस्टार्स हैं, और उनमें से एक छोटी सी सुपरस्टार नेहा कक्कड़ भी है। बाकी 4 कौन है, कोई आइडिया? शायद रणवीर सिंह हो सकते हैं, क्योंकि हम दोनों के अभी बिल्कुल सेम फॉलोअर्स चल रहे हैं। आई थिंक उनके में से 1 लाख कम है आई थिंक राइट नाउ। वाह, पर मेरे को बहुत खुशी हुई ये बात जान के। बड़ा है दीपिका शादी करने वाला। क्या बात? But I love Ranveer Singh and Deepika Padukone. I love them both. They're so cute together now. Absolutely, yeah. So cute. मतलब मुझे लगता है बिल्कुल परफेक्ट जोड़ी है, और वो मैच जो है ना उनके साथ ही अच्छा लगता है, रणवीर सिंह के साथ ही अच्छा लगता है, और मेरे भैया के साथ अच्छा लगता है।
नेहा तुम यहाँ रणवीर दीपिका की प्रमोशन करने आई हो? मैंने बोला कि दीपिका पादुकोण रणवीर सिंह के साथ भी अच्छी लगती है और मेरे भैया के साथ भी अच्छी लगती है। नेहा का भी एक सिंगल आया हाल ही में, याद पिया की आने लगी। हाँ जी। नेहा आप सिंगल हैं इसलिए सिंगल निकाल रही हैं, शादी के बाद डबल निकालेंगी? I mean, पूरे 8 गानों की एल्बम कब आएगी? एल्बम आजकल एक्चुअली जो जमाना आजकल है ना करता नहीं वो acting सिंगल्स का जमाना है और टचवुड में जो भी गाने करती हूँ माता रानी की कृपा से सब हिट हो जाते हैं। आप लोग प्यार ही इतना ज्यादा देते हैं, तो मैंने ऐसे सोचा नहीं कि एल्बम करना है कि सिंगल करना है, बट मैं बस करती जाती तो हूँ। नेहा जब आप फिल्मों में भी गाते हो, हाँ जी। तो आप अपने सिंगल्स भी निकालते हो, आपको ज्यादा मजा किसमें आता है? देखो फिल्म का अपना अलग मजा है क्योंकि जो आपके फेवरेट स्टार्स हैं वो आपके लिए गाते हैं, वो बहुत अच्छी फीलिंग आती है। बट जब मैं गाना गाती हूँ, एक बात बताती हूँ मैं, आज तक मेरे जितनी शॉर्ट हीरोइन कोई हुई नहीं है। और मैं अपने वीडियोस में हीरोइन होती हूँ एंड पीपल लव मी। अर्चना जी मैं बताऊं ये पूरी फैमिली जो ना बड़ी सुरीली है। Talented. अभी तो आपने कक्कड़ फैमिली का एक ही कक्कड़ देखा है। थैंक यू सो अब मच। जोरदार तालियां सोनू के लिए। ओ, सोनू तो आगे, टोनू कहाँ रह गया? पता है कपिल भैया, हाँ जी। पहले ऐसा लगता था कि कब हम किसी म्यूजिक डायरेक्टर के लिए गाएंगे। दीदी और मैं जब बचपन से हमारा सपना था कोई म्यूजिक डायरेक्टर गवाए, कोई लिरिसिस्ट गवाए हमें, और वो सपना तो उसको तो साइड में रखो, ये हमारे घर में पता नहीं था कि हमारे टोनी भाई इतने अच्छे म्यूजिक डायरेक्टर, इतने अच्छे लिरिसिस्ट बनेंगे। मिले हो तुम हमको जैसे ये गाने बनाते हैं। आई थिंक बिग राउंड ऑफ अप्लॉज। सुपर। मैं नेहा की मम्मी से पूछना चाहता हूँ, टोनी ने ठीक नहीं गाया क्या? आप रो क्यों रही थी? मैं कह रही हूँ कि मम्मा माइक। माता ने मुझे, मतलब किसी को एक चांद मिलता है, मुझे सारे चांद इकट्ठे दे दिए। मैं ना देख रहा था कक्कड़ साहब, नेहा के पापा, जब एक एक करके बच्चों की एंट्री हो रही थी ना, पापा को माइक दीजिए। तो एक आया, दो आती, खुशी के मारे ये था कि चलो मेरे तीनों प्रोडक्ट अच्छे निकले और सुपर डुपर हिट। क्या बात है सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका शो पे। जोरदार तालियां एक बार नेहा, सोनू और टोनी के लिए। आइए विराजमान हो जाइए, ढेर सारी बातें करेंगे आज। अच्छा मेरा एक आप तीनों से सवाल है, आप तीनों इतने सुरीले हैं, तो जैसे बच्चों को बचपन में टीके लगते हैं, आपको भी लगे थे कि हारमोनियम तबला लगा? अर्चना जी बोली थी कि तीनों भाई बहन इतना मीठा गाते हैं, ये कक्कड़ फैमिली से कि शक्कर फैमिली से? वाकई वाकई। अर्चना जी खुद इतनी ज्यादा स्वीट है ना, तो शायद इनको सभी मीठे। कपिल को दोबारा बोल, ये सुनता नहीं है मेरी तारीफ। नहीं, मैं तो बहुत बहुत बड़ी फैन So हूँ। आप sweet. जितना मैंने देखा है, मैं एक्चुअली कपिल शर्मा शो की बहुत बड़ी फैन हूँ। और जब भी ये शो आ रहा होता है, थैंक यू। जब भी ये शो आ रहा होता है, मुझे तो मतलब आई हैव टू वॉच इट, क्योंकि आप कैसे करते हैं मुझे नहीं समझ आता। इट इज सो ब्यूटीफुल। हंस हंस के पेट में दर्द होता ही होता है। प्यार है लोगों का। टोनी और नेहा ने अभी हाल ही में पति पत्नी और वो में गाना गाया, धीमे धीमे, सुपर डुपर हिट हो गया। इसके लिए wow, भी yeah. जोरदार तालियां। सोनू जी, लड़कों का नाम भी सोनू होता है। कभी ऐसा कोई हुआ नहीं, कोई आपसे मिलने आया हो, उन्होंने सोचा हो कि हमारी सोनू से मीटिंग है, और सामने आया तो लड़की देख के खुश हो गया कि वाह इतनी खूबसूरत लड़की। एक्चुअली मुझे ये बात कई बार फील होती है, मम्मा इतनी ज्यादा, मम्मी पापा दोनों ने इतने प्यार से लड़की होना एक्सेप्ट किया और इतनी खुशियां मनाई, मेरा बर्थडे इस तरह से मनाया, तो वो लड़की तो मानते ही नहीं थे, मुझे लड़का ही की तरह रखते थे। तो उस वजह से शायद ये नाम। आई रिमेम्बर पटाखे I जलाए think- थे। जी मॉम डैड ने Correct. आपके होने पे पटाखे जलाए Correct. थे। हाँ, मैं क्या बोल रही हूँ कि मम्मी पापा ने बचपन में जब पटाखे जलाए तो ये नहीं सोचा होगा बड़े होके खुद पटाखा बन जाएगा। Oh my God. टोनी आपके गानों पे मतलब YouTube में जी सर। तकरीबन इस साल के जो आए हैं, जी। मोर देन 300 मिलियन व्यू हो गए ना? जी सर, इस साल थैंकफुली मैं सबसे पहला इंडियन आर्टिस्ट बना जिसके 2 गाने 300 मिलियन के पार गए। वाओ, कांग्रेचुलेशंस। इन 2019, यस। तो इतने 100 मिलियन व्यू हो गए हैं आपके, तो सुबह जब अब उठते हैं आप, तो बालों को स्पाइक करने के लिए जेल लगाते हैं कि एटीट्यूड में वैसे ही खड़े हो जाते हैं कि मेरे तो इतने 100 मिलियन व्यूज हो गए? नहीं सर, फिर से प्रेशर तो यही रहता है कि अब नया गाना बनाना है और फिर से सक्सेसफुल होना है, या प्रेशर ही बढ़ता है इनफैक्ट, क्योंकि अभी तो शुरू किया है मुझे लगता है। अभी से लोग आपको इतना प्यार दे रहे हैं तो आगे भी सब अच्छा ही होगा। अच्छा फिल्मों में ना जब सोनू ने गाना गाया पहला बाबूजी जरा धीरे चलो, कितना पॉपुलर हुआ, उसके बाद अभी इन दोनों ने गाया, टोनी और नेहा ने,
धीमे धीमे करके। तो ये आपकी फैमिली की स्ट्रेटजी है कि बाबूजी जरा धीरे चलो, धीमे धीमे, कि धीमे धीमे गा के फास्ट फास्ट पैसे कमा रहे हो? ये इनका सवाल था, मेरा नहीं। टोनी और नेहा के काफी सारे गाने आ रहे हैं, तो सोनू आप इनको कहती नहीं कि राखी और मिठाई तो मैं भी अच्छी लाती हूँ, सारे गाने नेहा को क्यों दे रहा है? कुछ तो भेदभाव हो रहा है, मुझे लग रहा है। अब मैं नाराज हो गई। वही ना, कपिल जी ने और देखो जाओ कहा। शादी करके दूसरे घर, ये पीछे खिचड़ी पका रहे हैं। लेकिन सबसे छोटी को सबसे ज्यादा प्यार भी तो मिलता है ना। बेटा सारा ही प्यार ले गई तू तो दुनिया का। एग्जैक्टली इसे तो हर समय इतना प्यार चाहिए कि गानों से भी चाहिए, लोगों से भी चाहिए, बस मैं ही पीछे रह जाऊँ ना। मुझे लगता है कि अब इस साल से मैं और ज्यादा गाने बनाऊंगा सोनू दीदी और के। दीदी के डेफिनेटली दीदी के साथ डेफिनेटली कुछ जरूरी नहीं भगवान ने बहनों के चाहा। लिए, मुझे भी भाई समझो अपना। मेरे लिए भी। Correct. आप अगर यस बोलेंगे तो आई वुड लव टू बिकॉज आई एम अ ह्यूज फैन ऑफ योर्स। मजा आएगा Thanks, करना मेरा नाम भी चाहिए। टोनी है घर का, तो मेरे अरे लिए वाह वाह मजा आएगा। अच्छा, हमारे घरों में एक ट्रेंड होता है ना कि अगर बच्चा, बड़ा वाला जो बच्चा है, सबसे पहला बच्चा, वो जब बड़ा हो जाता है उसके कपड़े छोटे को पहना देते हैं। तो सोनू सबसे बड़ी है, आपको कभी फ्रॉक पहननी पड़ी है? होता ही पहनी होती। नहीं पता नहीं, अब जब बचपन में उन्होंने मम्मी को पहना पता दी होगा। होगी, अब बच्चे को क्या पता चलेगा अगर बचपन में मम्मी ने पहना दी पहनाई है, आंटी बनाई फ्रॉक है। पहनाई है। टोइया टोइया बोलती थी मम्मी। टोइया बोलती थी पहले और अभी इसको पहले टोइया बोलती थी, अब टोटे बोलती है। और ऐसे डांस टोनी करता था। सीधा सा नाम याद नहीं होता आपको? मैं प्यार में टोटे बोलती हूँ। प्यार में। वाह। नेहू को नेहा को नेहू और सोनू को सोना, और so cute। हस्बैंड को? इनको राजा। राजा। पापा क्या ताली बजा रहे हैं। राजा शर्मा गए। अंडी ना खड़काए राजा, सीधा शूटिंग आजा राजा। नेहा कुछ बोल रही थी कि वो ऐसे डांस करता था, कैसे डांस करता था जब छोटा था? मैं बताती हूँ कैसे करता था, बता दूं? हाँ, बता। फ्रॉक पहन के ऐसे करता था, आ गया हलवे वाला आ गया। पर एक बात मैं लेकिन बता मम्मा दूं ने कि कुछ तो हमारे घर बताया की था। सबसे बड़ी जो ड्रामा क्वीन है वो है हमारे बाजू में बैठी है वन एंड ओनली नेहा। तो आप अज्यूम कर लीजिए कि अभी क्या हुआ होगा।